guys, my name is Pankaj. My name is Priya. Welcome back to our channel and सरप्राइज है ये आपके लिए गौरव रंजन का पहाड़। ये हमारे भगवान शिवलिंग का जो प्रतीक है, यहाँ पे इसकी पूजा की जाती है। और फाइनली वी आर हियर एंड ये प्लान में था नहीं। पिछले व्लॉग में प्रिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, रुके ना रुके, और फाइनली वो एग्री कर गई। तो थैंक यू सो वेरी मच प्रिया फॉर लेटिंग मी स्टे हियर। एंड तुम भी रुके यहाँ पे। ये हमारा पहला टेंट है। ये रही टाइगर। जो शॉट आपने देखा सीनिक था कि नहीं, इसके सामने रहना एक नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ है। बाकी अभी कुछ भी नहीं है। बाकी प्रिया की जो कैप है ठंडी वाली, वो निकल गई है कहीं पे, तो भी निकलने गई, गुम हो गई। तो अभी हम देखना चाहेंगे वो मिलती है क्या नहीं तो फिर मेरी वाली प्रिया पहनेगी और मैं ये जो H&M की हुडी पहना हूँ इसकी कैप से काम चला लूँगा, क्योंकि बहुत गर्म है। इसके अलावा हमने ज़्यादा ठंडी की चीज़ें लाई नहीं है, क्योंकि हमारे पास लगेज कम कैरी करना था इस बार, क्योंकि ये जो ऑफ रोड करना था इसके लिए लगेज कम चाहिए था। यहाँ नहीं गिरी, वहाँ नहीं गिरी, कैप गई तो अंदर गई रह गई होगी। एक बार पूछ लेते हैं उनसे भैया से। भगवान करे रहे। थोड़ा बाहर निकल के एक्टिविटी करेंगे ना तो गर्मी भी आती है प्रिया। हाँ, थोड़ा अच्छा लगता है, वो हेडेक कम हो जाता है मेरा। पिंक कलर का मुझे लगता है तुम निकाल ही नहीं, मेरी बात सुन ही नहीं रही। आपने कैप पहन के आया इधर। हाँ, पिंक कलर का। तो हमारी मॉर्निंग अब नहीं हो रही है, मॉर्निंग के टाइम पे ही हुई थी। हमने अच्छी खासी रील्स शूट की, तब हमने अच्छी खासी एनर्जी भी इन्वेस्ट की, और हमने सोचा कि व्लॉग को हम बाद में स्टार्ट करते हैं आज के। सो प्रिया, सबसे ज़रूरी सवाल, ये गौरव रंजन के पास टेंट में रुकना चाहिए या नहीं, अगर कोई आना चाहता है तो? अगर आप में उतना गट्स है और आपको पता है अगर आप हेल्दी हो तो आपने ज़रूर रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा, बहुत सीनिक है, बहुत पीसफुल है, लेकिन थोड़ा रात को तकलीफ होता है ब्रीदिंग का। यहाँ पे मेरा थोड़ा ओपिनियन अलग है प्रिया से, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा बेरेबल है। थोड़ी सी रात में ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको आप टैकल कैसे कर सकते हो ठंडी के कपड़ों के साथ में। जितना आपको लग रहा है कि जितना बोला गया है कि बहुत तकलीफ वाला काम है, उतना है नहीं। ऑल्दो मैंने कल 3 उल्टियाँ की रात में, वो सिर्फ वो मैगी वैगी खाने में आ गई उसकी वजह से हुई थी। बट उसके बाद में 5-6 बाइट मैंने चावल के खाए, हालांकि ज़्यादा खाना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने मुझे सबसे बड़ी जड़ी बूटी दी, वो थी लहसुन, उस पर नमक और लाल मिर्च। तो अपना ये था निंजा घर पे जो खाते हैं, वो लगा के मैंने जब खाया, और जब सोने का आया तो मैं इतना ज़बरदस्त सोया हूँ कि सीधा 3:30 बजे उठा। 3:30 के बाद में थोड़ी सी ऑन ऑफ स्लीप हुई, एंड फिर मॉर्निंग में 7 o'clock को हम दोनों उठे, एंजॉय किया नज़ारे को। मुझे लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पे रुकना चाहिए। बाकी अगर आप एकदम ही आपकी मेडिकल कंडीशन है तो आई डोंट सजेस्ट, बट मुझे लगता है कि रुकना चाहिए। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। सो द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर। स्ट्राइकर को स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने कल बोला था कि ये पहले इसमें स्टार्ट होगी, तो लेट्स चेक इट आउट। जैसे कि हमने बोला था, हमारा टेंट ये रहा। वैसे तो प्रैक्टिकली हमने वहाँ पे हमारे जो जिनका ये टेंट है वहाँ पे नाश्ता करना चाहिए, बट ये हमारे वाइल्ड लाइफ एडवेंचर मनाली वाले भैया है, उन्होंने ऑफर किया कि हमने ब्रेकफास्ट बनाया, आप खा लो। ये भी टीम उनके साथ में, ये लोग भी है। तो थैंक यू वाइल्ड लाइफ एडवेंचर मनाली फॉर सच ऑसम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। थैंक यू। तो भाई साहब, ये रहा हमारा स्टे जहाँ पे हुआ था। बहुत ही अच्छा लगा हमको। गौरव रंजन नमस्ते जी, नमस्कार करते हैं दिल से। जिस भी भगवान की मूर्त को आप मानते हो उसको इसमें देख लो यार, नमस्कार। चलिए आगे की रास्ते की ओर बढ़ते हैं। चलो भैया, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सरप्राइजिंगली प्रिया ने मुझे ये बात नोटिस करवाई कि कोई भी बाइकर रुका नहीं था यहाँ पे। कल जितने भी बाइकर यहाँ पे थे सारे शाम तक रुके, फोटो क्लिक किए और भाग गए। रात में रुकने की हिम्मत नहीं किया किसी ने। एक कपल था, एक फैमिली थी और हम थे, मतलब कुल मिला के 6-7 लोग थे हम सिर्फ। अच्छा नहीं लगे यार, कल हाँ जैसे थे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स बाइक, बंदा भाग गया यार। ऐसा थोड़ी होता है साथ में रहने का, बाइकिंग ब्रदरहुड। चलिए आज का टारगेट है अदो, और वहाँ से मुझे वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मेरे सिर्फ 2 वीडियोस गए हैं लद्दाख के। इंटरनेट डेज डालने का डिसाइड किया था, और आज रात को 8 बजे एक वीडियो जाना चाहिए। रास्ता ये बंद है, इधर से होगा। भाई साहब, अगर ये रास्ता है
ओ भाई साहब पैर को बहुत बड़ा पत्थर लगा। अरे रे 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 रे, क्या बवाल चीज है भाई ये, बहुत तेज लगा पैर को। मुझे ऐसा लग रहा है पैदल का रास्ता इतना इजी, जितना इजी हल्के में मैंने लिया था, मेरे मन में ऐसा बैठ गया कि शौकुल हो गया ना, मतलब टफ पार्ट हो गया। पर नहीं, ये पहाड़ों के रास्ते कभी भी सरप्राइज कर सकते हैं आपको। मान से थोड़ी दूर 3 या 4 छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद में एक आगे विलेज दिख रहा है। ये क्राग्याग, कारियाग या क्राग्याग ऐसा कोई विलेज है। मुझे ऐसे सारे प्रोनाउंसिएशन आता नहीं, इतने इधर के विलेज के नाम थोड़े अलग है। ये ऐसे पैचेस बहुत आ रहे हैं यार बार बार। जिले जिले एक्सट्रीम वाला दिख रहा है, छोटा सा है, नॉट टू वरी। फर्स्ट गियर से निकल जाएंगे। भाई मुझे रास्ते ही नहीं समझ में आ रहे, रास्ता है कहाँ से, ऊपर से है या नीचे से। आज का यही स्ट्रगल चल रहा है मेरा, ऊपर भी है नीचे भी है रास्ता। सोचो कहाँ से जाए बंदा, यहाँ से पानी ही पानी है, वहाँ से भी पानी ही पानी है। भाई मैं बड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग ले लिया, कोई नहीं, निकाल लेंगे। पैर फंसा, ये वाली लेना चाहिए था, थोड़ी इजी थी, ज़्यादा ही कुछ लग रहा है रे। ओ भाई साहब, इसमें से चलाना पड़ेगा गाड़ी को आराम आराम से। समझ में नहीं आ रहा है रास्ता है कि नहीं है, कि मैं नदी नाले से जा रहा हूँ उसे। लग तो रहा है रास्ता है करके। हाँ उतर पिया लिहायचं तिथे एंट्री करायची। क्या ऐसा थोड़ा सा भी ध्यान भटका ना, इतना स्मूथ था, आराम से कर लेता। ये तो आसान था, ऐसा एकदम नॉर्मल टेरेन थी, पर मुझे समझ में नहीं आया रास्ता, पत्थरों के बीच में डाल दिया मैंने। अभी एक टास्क है, इसको पीछे लेना पड़ेगा थोड़ा सा और फिर खींचना पड़ेगा। पहले ये ट्रक मुझे आगे जाने नहीं दे रहा था, अब मैंने इसको खुद आगे जाने दिया क्योंकि वाटर क्रॉसिंग बहुत बड़ी है ये वाली। ट्रक का अंदाजा लूंगा मैं, अगर ज़्यादा रिस्की लगा तो प्रिया को उतार दूंगा, नहीं तो फिर चला लेंगे गाड़ी। बीच में उतरना नहीं पड़ता, एक बार मैं गाड़ी डाल दिया तो मैं निकाल ही लेता हूँ, नहीं तो पहले ही निकाल, इसलिए रुका ना मैं। लेट मी जस्ट सी उसका ट्रैक कैसा है, कितना अंदर जा रहा है ट्रक। ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, यहाँ तक नॉर्मल है, यहाँ पे भी नॉर्मल है, नॉर्मल है, पूरा नॉर्मल है भैया। चलिए भैया एक और एडवेंचर के लिए तैयार। अच्छी वाटर क्रॉसिंग थी, जब तक अंदर से फटती नहीं ना तब तक मज़ा नहीं आता। यहाँ से अराउंड 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है पादुंगा, और वो पूरा ऐसा ही है, तो टायरिंग सा रास्ता होगा क्योंकि मुझे कंटिन्यू सैडल करते हुए गाड़ी चलाना पड़ेगा। पैरों में थोड़ा सा स्ट्रेन आता है, हाथों में भी आता है, क्योंकि आई एम अ नूब राइडर। जब भी आपको लगे छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, वही आपको धोखा दे सकती है। अच्छा हो गया कल हमने कॉन्वोरेंजन पे स्टे ले लिया, क्योंकि ये सब इवनिंग में लेट नाइट में आता था हमारे लिए। इतनी ज़बरदस्त वाटर क्रॉसिंग एंड ऑल, मज़ा ही नहीं आता था। कैसा लगा? डर लगा ना? डर? सच बोलो सच। मुझे मालूम है प्रिया को कॉन्फिडेंस है नहीं मेरे पे, पर अभी क्या हुआ फिर ऐसी गाड़ी स्लाइड गाड़ी थोड़ी तो स्लाइड होगी ना प्रिया, क्योंकि पत्थर अपने हिसाब से नहीं रहता ना, स्लाइड होता पत्थर। इतना हेवी मशीन उस पर रहेगा ना तो थोड़ा स्लाइड मारेगा,
ये देखने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा, छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग, बट एक्चुअल में करते वक्त बहुत टफ है ये। मतलब टायरिंग सी हो जाती है ना, ऐसा नहीं कि कभी कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। इट्स जस्ट कि ये जो टेरेन है ये आपको पहले इतनी थका के रखती है और इसके बीच में अलग से वाटर क्रॉसिंग होती है, फिर आपकी जो थकावट है वो और वाटर क्रॉसिंग के बीच में युद्ध चलता है। अब जिसकी स्किल अच्छी वहाँ पे वो निकल जाता है। एक रास्ता नीचे जा रहा है, एक रास्ता ऊपर, पता ही नहीं चले हमको तो कहाँ पे। भाई ये रास्ता तो कुछ और डेंजर ही होते जा रहा है प्रिया। यहाँ पे मतलब ऑफ रोडिंग, वाटर क्रॉसिंग, और अभी ये सरचू में जैसी पिछली साल धूल थी ना, तो ऐसी धूल आ गई है। दोनों पैर टीका के निकालना पड़ेगा। पैनियर, टॉप बॉक्स, प्रिया, इन सब के साथ मेरी बनती ही नहीं है। और मेरे टायर प्रेशर पूरे फुल है। सैंड में हमेशा हाफ चाहिए रहता है, तब जाके उनको ग्रिप मिलती है। तो अच्छा खासा पैदल पैदल जाना ही बेहतर रहेगा। पूरे वीराने में सिर्फ मैं और प्रिया और स्ट्राइकर है। यहाँ पे 2 साइन बोर्ड है सिर्फ। इधर है ना पदू भाई, बहुत टफ है ये, बहुत टफ है। बीच में जेसीबी का काम चल रहा है, पूरा रास्ता खोद के रखा है। धूल तो इतनी है ना, गाड़ी इतनी स्पीड कर रही है कि फर्स्ट गियर पे बस 10-15 की स्पीड से चलाना पड़ रहा है। एक गलती और गाड़ी नीचे। एटलीस्ट बोर्ड तो दिख गया हमको यार, हमको तो ऐसा लग रहा था कहाँ पे जा रहे हैं, कोई है, क्योंकि एक भी गाड़ी ना आ रही है ना जा रही है, सिर्फ हमारी गाड़ी जा रही है। अच्छी बात है। एडवेंचर चाहिए था ना मुझे। वो भाई हाथ दर्द करने लगे, क्लच ब्रेक दबा दबा के। चल बेटा स्ट्राइकर, चल 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 चल, ऐसा मत कर। बॉयज एंड गर्ल्स, हम हैं अनमू विलेज के पास। करीब 2 घंटे के बाद में मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस दिखा है मुझे, वरना सिर्फ धूल मिट्टी, बहुत सारी सैंड है। मैंने जितने भी वीडियोस और जितने भी आइटिनरीज और जितने भी लोकल लोगों से पहले बात की थी आने से पहले, उनमें से किसी ने भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जेसीबी के काम मिले हैं, तो जो बड़े बड़े पत्थरों के चिप्स होते हैं ना, वो उनकी वजह से गाड़ी स्लाइड हो रही है। तो मैं एकदम से स्पीड को फर्स्ट सेकंड गियर पे ही रखा हूँ। ये रहा वो अनमू विलेज। अब बस वेट कर रहा हूँ कि पदम कब आए, क्योंकि बॉडी बहुत पेन कर रही है मेरी। कंटिन्यू फर्स्ट सेकंड करने की वजह से क्या हो रहा है ना, हाथों पे स्ट्रेन आ रहा है बहुत और पूरी जान निकल गई है। इसी के लिए मैं आया था एक्चुअली, तो मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे एडवेंचर ही चाहिए था। बट वो क्या रहा है ना कि एक चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हावी हो रही है, वो है वेट गाड़ी पे। क्योंकि मैं जब भी रुकने की कोशिश करता हूँ तो मुझे डबल मेहनत करना पड़ रहा है गाड़ी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि प्रिया और पैनियर टॉप बॉक्स का वेट जो है ना वो मैनेजेबल नहीं है। अभी देखो ये सैंड आ गई ना, इसमें एकदम गाड़ी को 10-15 पे रखना पड़ता है, अदरवाइज गाड़ी वॉबल करके पूरी एक साइड चली जाती है और फिर तो 100% गिरना ही है। तो इस वजह से फिर प्रॉब्लम जा रहा है। और ये सिचुएशन में भी दोनों पैर भी रखता हूँ ना नीचे, तो भी बहुत जान लगानी पड़ती है। तो वजह से बहुत थक गया हूँ, मेरा जैकेट पूरा गीला हो चुका है पसीने से अंदर। तो ये रास्ते को करने के बाद में आप लाइफ में कभी टर्नैक रोड के बारे में कंप्लेंट नहीं करोगे भाई। पैसा है वैसा है, लेकिन चाहिए बोलेंगे बहुत मजाक नहीं, खतरनाक। ओके पीछे ले लेते हैं हम। हाँ तो यहाँ पे, हाँ तो 1 सेकंड था। सोने पे सुहा का आज वैसे ही वाट लग रही थी, अब ब्लास्टिंग भी चल रही है तो आधा घंटा लगेगा। और प्रिया हाँ लेता हूँ वापस। ऐसा लग ही रहा था कि कब पदम पहुँचूंगा, ब्लास्टिंग का सीन आ गया। आधा 1 घंटा तो कहीं पे नहीं गया और छाँव में जाके बैठेंगे अभी यहीं पे। ओके क्या चला?
पौना घंटा 45 मिनट्स रुकने के बाद क्या हुआ? 45 मिनट्स रुकने के बाद में पैसेज खुलता हुआ क्या आवाज़ आई थी ना प्रिया? हाँ, बहुत तेज़ आवाज़ आती है ब्लास्टिंग की। फट गई भाई हमारी। बाकी अभी खुला है तो ये गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हम जाने दे रहे हैं, क्योंकि चढ़ाई है, ढलान है, फिसलन है, धूल है, मिट्टी है। डेंजर, ब्लास्टिंग इन प्रोग्रेस, बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग डिब्रिस। दिखने में काफ़ी आसान लग रहा होगा आपको, ट्रस्ट में, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये जो सैंड आती है ना अचानक से, उसमें पूरा टायर जो है ना स्किड हो जाता है। अब इमेजिन करो इतने वेट के साथ में गाड़ी स्किड होगी तो उसको बैलेंस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यार। कोई चांस लेने का बनता ही नहीं। मेरे हाथों की स्ट्रेंथ लगभग जा चुकी है, तो मैं बिल्कुल आराम से गाड़ी निकाल रहा हूँ। पदूम काफ़ी नज़दीक है, ऐसा बोला तो गया है। यहाँ पे नज़दीक मतलब बहुत दूर होता है इनके लिए नज़दीक मतलब पैदल से नज़दीक होता है। अगर यहाँ पे एकदम प्योर मज़ा लेना है ना ऑफ रोडिंग का, तो आपने नेकेड बाइक लानी चाहिए। मतलब नो लगेज, नो पैनियर, नो टॉप बॉक्स, ओनली बाइक एंड यू। और साथ में एक व्हीकल लेके आ जाओ जो आपका लगेज कैरी करे, बैकअप व्हीकल। फिर मज़ा आएगा यहाँ पे चलाने का। इतने बड़े बड़े पत्थर, छाँव में कुछ भी नहीं दिखते, पूरा बंदा ब्लाइंडली चलता है, अंदाजे से गाड़ी चलाना पड़ रहा है। इन रास्तों को ना अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। वंस अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि जितना अच्छा इमीडिएट होता है उतने ही इमीडिएट वो बदल जाता है और एकदम से बहुत बड़ा पत्थर आपके सामने आ जाता है। फिर ना सेटलिंग, ना मोमेंटम, कुछ भी काम नहीं आता। चुपचाप शांति से गाड़ी साइड में लगाओ, इवैल्यूएट करो और आराम से निकलो। पूरी धूल चली गई आंखों में। दो जन्मों के बाद भाई साहब, बॉयज एंड गर्ल्स, 2000 और 2 जन्मों के बाद में भगवान ने फरमाया रोड दिया। इस रोड को मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। शायद किसी और के वीडियो में आपको ये इतना टफ ना लगा हो या आप मुझे वीक समझ लो, पर आज के दिन जो काम चले हैं ना इस रोड पे, इस रोड को बद से बदतर बनाने में जेसीबी वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एंड फाइनली एक टर्मैक रोड पदुम तक मिलेगा। ओ भाई साहब, कमर, हिम्मत, हालत सब तोड़ी इस रोड ने मेरी। जिंदगी में मैंने इतने स्पीति, काजा टू मनाली, थार, ये सब किया, पर इस रोड जैसा टॉर्चरस रोड कोई भी नहीं था आज तक। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है प्रिया? अरे 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 भाई, प्रिया ने बोलते ही भाई, ये है रारू विलेज। अच्छा लग रहा है, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। ये रोड आने के बाद क्या फील हुआ? अच्छा लगा, जन्नत लग गई। जैसे ही हम थोड़ा सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें वर्स्ट होती जा रही है। नॉर्मल सी तो दिख रही है, बट अब आजकल कुछ भी नॉर्मल नहीं है भाई। आज का दिन बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हुआ है मेरे लिए। निकल गया। Boys and girls,
इस इतने अच्छे चेहरे पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। ये नहा धोने के बाद में, थोड़े बहुत बालों को शैम्पू कंडीशनर करने के बाद में, ड्रायर से सुखाने के बाद में थोड़ा बहुत जगह पे आ गया है। इस राइड पे जितना मैं टैन हुआ हूँ ना, इतना ही शायद किसी और राइड पे टैन हुआ होगा। इस टैनिंग को निकलने में महीनों लग जाएंगे अब मुझे, बट किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ी ना की थी, मुझे आना था तो मैं आ गया यहाँ पे। तो राइट नाउ वी आर स्टेइंग, इस होटल का नाम लेट मी जस्ट शो यू। इस पे तो होटल का नाम ही नहीं है रे, क्या नाम है होटल का? ये रहा होटल मार्क्यू। और ये जैसे दिखा हमने बोला प्रिया को, शरीर में जान है नहीं तो जो मिलता है ले लो। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक सिंगल रूम है अपना, इसका 2500 चार्ज किया है। अब जिस हालत में हम थे उसके बाद में तो हमको 5000 भी बोलते तो शायद हम ले लेते, है ना प्रिया? हमको बस रुकना था, बेड चाहिए था सोने दो। आई थिंक अब मुझे इस व्लॉग को एंड करना पड़ेगा। एंड करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। 2 व्लॉग्स के बाद में एक व्लॉग बहुत लेट हो गया होगा। उसका रीज़न यहाँ पे भी इंटरनेट मुझे ठीक से मिल नहीं रहा है। तो मैं अगर इंटरनेट ठीक से मिला तो मैं रात में वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे लगा दूंगा, तो आपको 3rd एपिसोड देखने को मिलेगा लेह लद्दाख का। नहीं तो फिर मैं कारगिल पहुँच के पक्का वीडियो अपलोड कर दूँगा। सो टेक केयर, नहीं टेक केयर गाय को बोलूँगा, आप तो मस्त मज़े से देख रहे होंगे अंदर। हमें बेस्ट ऑफ लक दीजिए। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा प्रिया। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। हम 10,000 सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा करीब है। हमारी इस एफर्ट को थोड़ा सा सराहा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा के।